गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा श्री राधे एक दंत दयावंत चार एक भुजाधारी दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे संग सोहे मूस की सवारी माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता श्री राधे धन को आँख देख कोढ़िन को काया मांझन को पुत्र देत निर्धन को माया मांझन को पुत्र देत निर्धन को माया सफल कीज सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा 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 बोलो गणेश महाराज की जय। इसके बाद हो श्री राधे विद्या वरदानी हो मेरो वाली हो ओ माँ ओ माँ नवीना पानी हो विद्या वरदानी हो मेरो वाली हो
राधे की तन मन और धन की तू ही वाली है। ओ माँ, ओ माँ, श्री राधे आँखों की श्री राधे। माँ प्यास बुझा दो, आँखों की माँ प्यास बुझा दो, देखे दर्शन है जग जननी ज्ञान की ज्योत जला दो। माता शीतल है, माँ तू निर्मल है। ओ माँ, ओ माँ, वीणा पानी हो, विद्या वरदानी हो, श्री राधे पैरों वाली हो। ओ माँ, ओ माँ, अपने भक्तों की, जय हो अपने बच्चों की जय हो तुम रखवाली हो। माँ, ओ माँ, ओ माँ, वीणा पानी हो, विद्या वरदानी हो, पैरों वाली हो। ओ माँ, ओ माँ, हो, पैरों वाली हो। ओ माँ, ओ माँ, बोलो सरस्वती माता की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न गोत्र पंकजे निकुंज भूविलासी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सून संगते कदा करी शशि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बोले लाडली लाल की। बंदहु गुरुपद पदुम परा सुरचि सुभास सरस अनुराग नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सदा उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद युंद समदेह उमारमन करुणायन जान दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन। हे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे भक्त वत्सल, तीनों के तुम ही सहारे हो। मैं
इस अज्ञान अंधकार में डूब रहा हूं, आप उसे उबारने के लिए सूर्य के समान हो। आप एक लहरों में फंसे हुए के लिए नाव के समान हो। मेरा जीवन भंवर में फंसा है, इसे उबारने के लिए आप नाव के समान हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा तट पर जो आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हैं कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित एक एक शब्दों को सुन रहे हैं और उन शब्दों में जी रहे हैं, केवल सुनते नहीं, उसका मनन भी करते। अगर गुरु ने आपको गुरु मंत्र दे दिया और आपने उस पर मनन नहीं किया तो वो गुरु मंत्र किसी काम का नहीं। एक तुझ का संस्कार होता है, पंडित जी महाराज कराते हैं, यज्ञोपवीत पहनाते हैं। अगर हम उसका पालन ना करें तो वो जनेऊ या यज्ञोपवीत चिल्लाएगा नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर गुरु ने आपको माला दिया, कंठी दिया और उसे फेरा नहीं तो वो चिल्लाएगा नहीं। विचार हमें करना है। तो राजा राहुगण को जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया, उनकी आत्म जिज्ञासा को शांत किया और उन्हें तत्व का बोध हुआ और वो अपने लोक को चले गए। इधर राजा प्राचीन बही की वंश परंपरा में प्रचेताओं के द्वारा इस पृथ्वी का उपभोग किया गया और राजा पुरंजन अपनी पुरंजनीपुरी में सुरक्षित रहते हुए बहुत कालों तक इस पृथ्वी का उपभोग किया। आगे की कथाओं में बड़ी सरस, बड़ी रुचिकर कथाएं आ रही हैं। उन्हीं कथाओं में अग्नीत का चरित्र आता है जो बड़ा ही सुरम्य, बड़ा ही सुंदर है। तो इधर पंचम स्कंद तक की कथाएं विश्राम होती हैं। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ होता है। ये अजामिल कौन? हम सब भी अजामिल के समान ही हैं। जिसकी दृष्टि में दोष होता है वो अजामिल होता है। तो कानकुब्ज नगर में एक बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण अजामिल रहा करता था। गरीब था, अपने माता पिता का सेवक था। उसकी एक सुंदर भार्या भी थी। एक दिन वन में लकड़ी लाने के लिए जाता है और लकड़ी काट के गट्ठर बनाया और शहर में बेचने के लिए चला। अचानक उसकी दृष्टिपात, उसका दृष्टि दोष, हमारी दृष्टि में दोष रहता है, ये नजर कहीं रुकती ही नहीं, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी उधर भागती, कभी समाधि में ये समाधि ही नहीं। परसों आया था माता, कल ही आया था माता देहूती कपिलोपाख्यान, तो उन्होंने अष्टांग योग सिखाया था। वो अष्टांग योग होता है कि आप सीधे बैठकर अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमाएं और बाकी की कोई चीज हमें दिखाई ना दे, तब समझो कि अब मुझे कुछ प्रभु मेरे अंदर वास करने लगे। लेकिन हम बैठे रहते हैं शरीर से, हमारी चारों तरफ दृष्टि जाती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बातें कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं आपको ये देखना है बस। हम यहाँ कथा सुना रहे हैं बस, आप कथा सुन रहे हैं या नहीं?
बाकी औरों का अपना फैसला है, उन्हें करने दीजिए जो कर रहे हैं। बच्चे हैं वो खेलेंगे, बच्चों की प्रवृत्ति होती है स्वाभाविक मस्ती की, उन्हें मस्ती करने दीजिए। बच्चों के बिना कथा बेकार है। हम बार बार कहते हैं कि हमें बच्चे चाहिए। जो माता पिता हैं उनका तो जीवन बीत गया, वो भागवत स्वरूप है, उन्हें कथा की विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे यंगस्टर हैं उन्हें कथा की ज़रूरत है, क्योंकि देश उन्हें बदलना है, आगे का संसार उन्हें चलाना है। अजामिल नहीं बन जाए वो, ध्यान देना। तो अजामिल उधर से लकड़ियों का गट्ठर लेके चला, अचानक उसकी दृष्टि एक शूद्रा स्त्री पर गई। वो शूद्रा स्त्री मदिरा पान करके अपने साथी के साथ रमण कर रही थी और उसकी दृष्टि जैसे उस पर पड़ी, अजामिल काम मोहित हो गया। उसने लकड़ियों के गट्ठर को वहीं फेंक दिया और उस शूद्रा स्त्री के पास जाकर निवेदन करने लगा। बोला, तुम मेरे साथ ब्याह करोगी? शूद्रा स्त्री ने कहा कि प्रभु क्यों नहीं, आप अगर मेरी बात मानेंगे तो हम आपके साथ ब्याह करेंगे। उसने कहा, तुम्हें मेरी एक एक बात माननी पड़ेगी। मैं यहाँ कहूँ बैठो तो बैठो, यहाँ जाओ तो जाओ, सारा पैसा मुझे लाके देना होगा, कमाई का जितना भी धन है। अजामिल ने कहा, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। लकड़ियों का गट्ठर फेंक के शूद्रा स्त्री के साथ चल पड़ा। अपने माँ बाप को भूल गया, अपनी पत्नी को भूल गया। वो इंतज़ार करते रहे कि अब आएगा तब आएगा, वो भूख से मर गए। बोलो भागवत भगवान की जय। वो शूद्रा स्त्री के साथ रहने लगा। उस स्त्री की कामना पूरी करने के लिए उसने दुष्कर्म भी शुरू कर दिया। ब्राह्मण कर्म छोड़ दिया, दुष्कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। वो अजामिल दुष्ट हो गया, ब्राह्मण से दुष्ट पतन हो गया उसका। तो भगवान कहते हैं कि देख लो कहीं आपका पतन ना हो जाए। हमें ब्राह्मण वर्ण भगवान का नाम लेने के लिए मिला है, अगर इसको पाके भी हम भजन नहीं करेंगे तो अगला जन्म शूद्र का हो जाए। अगर ये वर्ण पाके हम मदिरा पान करेंगे, सिगरेट पिएंगे, तो अगला जन्म भगवान मुझे ऐसा देगा जहां उसको पीने और खाने में डर ना लगे, उसे फिर छुपाना नहीं पड़ेगा, चोरी से नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि आपको आज जाति धर्म ऐसा बना देगा कि आराम से पियो, कोई डर की बात नहीं। और एक शूद्र वेद पाठ शुरू करेगा तो अगला जन्म उसका ब्राह्मण का मिलेगा। भगवान कहेंगे जा बेटा बैठ के आराम से वेद पाठ कर, अब तुझे डरने की कोई बात नहीं है। अजामिल का पतन हो गया। उसके एक एक करके 10 पुत्र हुए, 10 बच्चे। उसमें जो अंतिम बच्चा था उसका नाम उसने नारायण रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्राह्मण तत्व विद्यमान था। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रामायण में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, काम क्रोध मद मोह सब इनके कारण वो तत्व दब जाता है। तो उसने नारायण रखा अपने बेटे का नाम, और उस बच्चे पर उसकी आसक्ति सबसे ज़्यादा थी। वो खाता तो उसको पास बुलाता, सोता तो पास सुलाता, बाजार जाता तो उंगली पकड़ के ले जाता। इस तरह से उसकी आसक्ति उस पुत्र में बहुत ज़्यादा थी। एक दिन वो समय भी आया जब काल भगवान उसे लेने के लिए आए और उसके प्राण पखेरु खींचने लगे। तो जब उसके प्राणों को भगवान खींचने लगे, यमदूत खींचने लगे, तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में कष्ट की केवल 2 घड़ियां होती हैं, केवल 2 घड़ी। कौन कौन सी होती है पता है? एक होती है जब हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, वो मृत्युमय संकट होता है, अब मरा तब मरा, अब मरा तब मरा। और एक जब मरते हैं तो इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा कष्ट होता है जीव को, बहुत बड़ा कष्ट। गर्भ में कष्ट में ही रहता है। भगवान से कहता है प्रभु
मुझे बाहर मत निकालना, क्योंकि तुम्हारा दर्शन हम यहाँ नरक में पढ़कर भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाते ही माया मुझे प्रभावी हो जाएगी और आपका नाम कीर्तन छूट जाएगा। तो कहते हैं बरु भलबास, बरु भलबास, बरु भलबास नरक करता, बरु भलबास नरक करता, दुष्ट संग जन दीन विधाता, दुष्ट संग जन दीन विधाता। नरक में रह लो लेकिन दुष्टों का संग न करो, गंदे कपड़े पहन लो लेकिन दुष्टों का संग न करो, नमक रोटी खा लो लेकिन दुष्टों का संग न करो। दुष्टों के संग का हलवा पूड़ी बेकार है, तुम्हें वो नरक में ले जाएगा। और नरक में संतों का संग हो, कीर्तन हो, तो फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा देगा। अजामिल का संग दुष्ट का संग होगा, कुल्टा स्त्री का संग होगा। यमदूतों ने उसके प्राण खींचे, वो चिल्लाया, उसे अपने सारे कर्म याद आ गए। अपने तरफ देखो, जब भी कोई मरता है, मरने के समय जब चारपाई पे पड़ता है तो पड़ोसी को बुलाता है, भाई मुझे माफ करना, मैंने तुमसे लड़ाई किया था छज्जे के लिए। बेटी को बुलाता है, बेटी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दहेज कम दिया था। बेटे को बुलाता है, बेटा मुझे माफ। तब सारी बातें याद आती, लेकिन जिंदा रहते ये बातें क्यों नहीं याद होती? अगर जिंदा रहते ही, शरीर में बल रहते ही ये बातें याद आ जाएं, तो वो जो चारपाई पे घटके लगते हैं वो नहीं लगेंगे, जो यमदूत प्राण खींचते हैं वो नहीं खींचेंगे, आपके प्राण ऐसे ही चले जाएंगे। भागवत में लिखा है, गजमस्तकम पुष्पहारम विसर्जनम तत्त प्राणो प्रचोदितम। कह रहे हैं कि उसके प्राण ऐसे चले जाते हैं जैसे कि हाथी के गले से कोई पुष्पों की माला खिसक जाए। बोलो भागवत भगवान की। फैसला आपके हाथ में है कि आप हाथी की माले की तरह अपने प्राणों को खिसकाना चाहते हैं या यमदूतों के द्वारा अपने प्राण खिंचवाना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। अजामिल चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। ऊपर विचरण करने वाले यमदूतों की करनी को भगवान की पार्षदों ने देखा। नंद और सुनंद भगवान के दो पार्षद हैं। उन्होंने कहा, अरे ये मेरे स्वामी का नाम ले रहे हैं, नारायण नारायण, अब तो इन्हें बचाना पड़ेगा। वो दोनों झट यमदूतों के पास आए और बोले, ठहरो, छोड़ दो इसे। यमदूतों ने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा मिली है, इसके प्राण मुझे ले जाने। बोले, भाई तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने मेरे स्वामी भगवान नारायण का नाम लिया है, ये तो मुक्त हो गया। जिस क्षण भगवान का नाम आधा चौथाई पद पदेन पद्यम पाद्यम अश्वमेध यज्ञम, एक एक पग आप जब भागवत की तरफ बढ़ाते हैं, अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। सहस्त्र यज्ञ, सहस्त्रों यज्ञों का फल मिलता है। भगवान के एक सुने सुनाए आधे चौथाई नामों का उच्चारण जब आप करते हैं तो आपके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और आप मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और इसने तो कई बार चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। अब आप इसे छोड़ दीजिए। यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। यमराज के पास वापस गए, बोले, भगवान उसके प्राण मैं लेने गया, वहाँ तो भगवान के दूत आ गए, नारायण के दूत, उन्होंने हमें उसे लाने नहीं दिया। बोले, अच्छा अब उसके तरफ जाना भी नहीं। यमराज कह रहे हैं, बोले, जहाँ कहीं भी मेरे भक्त बैठे हों, जहाँ कहीं भी मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा हो, उसके तरफ आंख उठा के भी मत देखना, क्योंकि मैं सबका मालिक हूँ और सबका मालिक वो है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार अजामिल के प्राणों को नंद सुनंद पार्षद ने मुक्त कराया और उन्हें दर्शन दिया। तो इससे पहले कथा आगे विस्तृत हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि एक सुंदर सा भजन भगवान की सेवा में प्रस्तुत करें। बोलो भागवत भगवान की जय। और आगे
श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। तो इस प्रकार अजामिल भगवान से प्रार्थना कर रहा है बड़े भोले भाव में कि तू सबका मालिक है और हम तेरे बंदे हैं। इस भजन का भाव है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म दूषित हो गए थे, अब मुझे माफ कर दो प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ। बोलो भागवत भगवान की। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, सभी गाएंगे तालियों की सेवा। ऐसे हो हमारे करम, अजामिल कह रहा है नेकी पर